गोदावरी नदी की जनमतता आपने कभी नहाते समय बोला जाने वाला एक मंत्र सुना है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस श्लोक का अर्थ है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान के इस जल में आप सभी पधारिए और मुझे पवित्र कीजिए। ये श्लोक आपने दादा दादी अथवा नाना नानी को कहते सुना होगा। यह सभी नदियां हमारे लिए पवित्र हैं। आज हम इनमें से एक वंदनीय गोदावरी नदी की कहानी सुनेंगे। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हमारी पवित्र भारत भूमि पर हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है और ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भगवान शिव जी के 3 नेत्र होने के कारण उन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ये उस समय की बात है जब महर्षि गौतम पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा था। इस आरोप के कारण महर्षि गौतम ने दूर एक वन में जाकर भगवान शिव जी की आराधना करनी आरंभ की। महर्षि गौतम का निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने धूप, गर्मी, ठंड, बारिश एवं जंगली जीवों का भय न रखते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। उनकी भक्ति और कठोर तपस्या के कारण वन का वह भाग जिसे उन्होंने अपनी तपभूमि बनाया था वहां दिव्य तेज उत्पन्न हो गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके यहाँ देवी गंगा को नदी के रूप में भेजें, जिससे मुझ पर लगा गौहत्या का आरोप झूठा साबित हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे ऋषि गौतम, देवी गंगा पहले से ही धरती पर विराजमान है और उन्हें वहां से यहाँ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, परंतु देवी गंगा के स्थान पर देवी गोदावरी यहाँ नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहेंगी और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मगिरी पर्वत से होगी। भगवान शिव जी के इतना बोलते ही ब्रह्मगिरी पर्वत से जल की अविरल धारा बहने लगी। वहाँ देवी गोदावरी नदी प्रकट होकर उनके शीतल और पवित्र जल ने नदी का रूप ले लिया, परंतु महर्षि गौतम तो वहाँ गंगा को लाना चाहते थे। गंगा नदी के स्थान पर वहां गोदावरी नदी के आने से उन पर लगा झूठा आरोप तो मिट गया, परंतु उनके मन की संतुष्टि नहीं हुई। देवी गोदावरी को गौतम ऋषि की मन की स्थिति समझ में आई। उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे शिव जी, आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। भगवान शिव जी ने देवी गोदावरी की यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली और कहा कि आज से ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य सच्चे मन और उचित भावना से गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए गोदावरी नदी मां गंगा के समान पवित्र है। ऋषि गौतम से संबंध जुट जाने के कारण गोदावरी नदी को गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसको वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।